वाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। यह श्लोक देश नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व आचार्य देवनंदी, जिन्हें पूज्यपाद आचार्य के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा संस्कृत भाषा में की गई है। मात्र 51 श्लोक है और उनमें से हम 26 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 27 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। यहाँ पर कल 26वें श्लोक में हमने ये बात समझी थी कि कौन बंधता है और कौन मुक्त होता है, बंधन का कारण क्या है और मुक्ति का उपाय क्या है। तो पूरे द्वादशांग के सार रूप में केवल एक शब्द में ही उत्तर दे दिया। बोले ममतावान बंधता है और ममता रहित जीव मुक्त होता है। स ममः बध्यते निर्ममः मुच्यते, कि जो ममता करता है कि यह मेरा है, जो परद्रव्य को अपना मानता है, वह कर्म बंधन में पड़ता है। और जो परद्रव्य को अपना नहीं मानता, अपने में ही अपनापन करता है, वह मुक्त हो जाता है, बंधन से छूट जाता है। ये चर्चा विस्तार से कल चली थी। तो शिष्य का ये प्रश्न है कि महाराज, आपने ये तो बताया कि ममता वाला बंधता है और ममता रहित जीव मुक्त होता है, लेकिन अब ये भी तो बताओ कि हम ममता रहित हुए कैसे। हमसे तो ममता छूटती नहीं, हमसे तो मोह टूटता नहीं। अब आप ही बताओ कि हमारा मोह कैसे टूटे, हमारी ममता कैसे छूटे। हम तो अनादि से परद्रव्यों को अपना मानते आए हैं। अब आप कह रहे हो कि अपना मानना छोड़ो, तभी छूटोगे, तभी मुक्ति होगी, तभी सुखी होगे, तभी जन्म मरण मिटेगा, परिभ्रमण मिटेगा। तो हम तो तैयार हैं, हमारी तो इच्छा है, हम तो चाहते ही हैं कि हमारी मुक्ति हो, बंधन से छूटे। लेकिन अभ्युदय आ गए। हाँ चलो आ जाओ। तो वो क्या पूछ रहा है कि निर्मम कैसे हुआ जाता है, निर्मम होने का विधान तो बताओ, तरीका तो बताओ, उपाय तो बताओ कि हम ममत्व रहित कैसे हो। तो वो बात बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, क्योंकि आप और हम सभी बंधन से छूटना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, लेकिन हमको बंधन छूटता नहीं, मुक्ति होती नहीं। उसका कारण ये है कि हमारा ममत्व टूटता नहीं। हम तोड़ना भी चाहते हैं लेकिन टूटता नहीं। तो उसका उपाय बता रहे हैं। देखो इसका उपाय क्या बता रहे हैं 27वें श्लोक में। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं इसको, आप लोग दोहराना। एको हम निर्ममः शुद्धो, एको हम निर्ममः शुद्धो, ज्ञानी योगींद्र गोचरः, बाह्या संयोग जा भावा, मत्ता सर्वेपि सर्वथा। सब साथ में बोलते हैं। एको हम निर्ममः शुद्धो, ज्ञानी योगींद्र गोचरः, बाह्या संयोग जा भावा, मत्ता सर्वेपि सर्वथा। क्या अर्थ है इसका? एको हम, एक हूं मैं, एक अहम। ये जो एस, अंग्रेजी के एस जैसा अक्षर दिख रहा है ना, ये क्या है? अ का रूप है। ये जब संधि के नियमों से अ का लोप होता है, तब वहां पर ये चिन्ह लगा दिया जाता है। इस चिन्ह को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। ये चिन्ह लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पहले अ था,
जब संधि विच्छेद करेंगे तो अ वापस आ जाएगा। तो एक को हम मतलब क्या, एक अहम, अहम मतलब मैं, एक मतलब एक हूं, मैं एक हूं, मैं अकेला हूं। निर्ममः, और कैसा हूं, निर्ममः, ममत्व रहित हूं, मेरे स्वभाव में ममता नहीं है। पर्याय में ममत्व है, लेकिन द्रव्य स्वरूप में जाकर देखा जाए तो ये ममत्व का परिणाम ऊपर ऊपर तैरता है, मेरे स्वभाव में कहीं इसने प्रवेश किया नहीं है। इसलिए कहते हैं मैं एक हूं, निर्मम हूं मतलब ममता रहित हूं, और कैसा हूं, शुद्ध हूं। कैसा हूं मैं, शुद्ध हूं। और कैसा हूं, तो ज्ञानी हूं। और कैसा हूं, तो योगींद्र गोचर, योगींद्र गोचर मतलब योगियों के द्वारा, गोचर मतलब जानने में आता हूं। आत्मा कैसा है, मैं कैसा हूं, लोग कहते हैं ना दिखता तो है ही नहीं आत्मा, तो है कि नहीं है आत्मा, तेरे भले तुम्हें ना दिखता हो लेकिन योगियों को तो दिखता है, ध्यानियों को तो दिखता है। वैसे तो आबाल गोपाल को प्रति समय भगवान आत्मा अनुभूति में आ रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसे आत्मा ना दिख रहा हो। आपको और हमको भी दिख रहा है, लेकिन हमारी स्थिति क्या है कि हमारा उपयोग बहिर्मुख है। बाहर के पदार्थों को तो हमने देखा, हमने जाना, ऐसा हमको अनुभूति होती है, लेकिन मैं अपने को जान रहा हूं, उस अनुभूति को हम नहीं समझ पा रहे। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि मैं कैसा हूं, एक हूं, निर्मम हूं मतलब ममता रहित हूं, शुद्ध हूं, ज्ञानी हूं, और कैसा हूं, योगियों के द्वारा जाना जाने वाला हूं। बाह्य संयोगजा भावा, बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य मतलब बाहरी है। क्या है बाहरी, संयोगजा भावा, संयोग से उत्पन्न हुए भाव। आंटी जी ये गुजराती वाला है, हिंदी वाला ले लो आप, आपको समझ में नहीं आएगा ना गुजराती को। हिंदी वाले हैं खूब हैं, अभी ग्रंथ काफी है, इधर भी बहुत सारे रखे हैं, और अपन ने उधर अपने पास ग्रंथ है। तो अभी समझ में आ रहा है आपको, बाह्य मतलब बाहरी है, क्या इधर से 5-7 ग्रंथ उधर दो। संयोग जा भावा मतलब संयोग से उत्पन्न हुए भाव, जो मतलब जन्म लेने वाले, उत्पन्न होने वाले, संयोग से उत्पन्न हुए भाव बाह्य है। किससे बाह्य है, मत्तः, मत्तः मतलब मेरे से, मत्तः मतलब मेरे से, मेरे से बाहरी है। कौन से भाव, संयोगी भाव, संयोग से उत्पन्न हुए भाव। संयोग भी बाहरी है और संयोग के माध्यम निमित्त से उत्पन्न हुए विकारी परिणाम भी बाहरी है। सर्वे भी, सारे के सारे मेरे जितने भी संयोगी भाव हैं वे सर्वे भी, वे सारे के सारे भाव मेरे से भिन्न है, बाह्य है। सर्वथा, सर्वथा मतलब दृढ़ता प्रदान करने के लिए कि वे बाह्य ही हैं, वे मेरे नहीं हैं, मैं उनसे एकदम भिन्न हूं। यह बात बताने के लिए सर्वथा शब्द का प्रयोग किया गया है। सर्वथा का प्रयोग ही के अर्थ में हुआ है। किसके अर्थ में, कि ये सभी भाव, संयोगी भाव बाह्य ही हैं। सर्वथा का प्रयोग हमारे यहाँ जैन दर्शन में होता नहीं है, हमारे यहाँ कथनचित होता है, सर्वथा नहीं होता। कहीं पर सर्वथा वक्ता लगाता है तो वो जोर देने के लिए ही के अर्थ में लगाता है। किसके अर्थ में लगाते हैं, ही के अर्थ में लगाता है। तो ये भी अपने को ही के अर्थ में ही समझना चाहिए। देखो
पूरे श्लोक का क्या अर्थ हुआ? बहुत सरल अर्थ है। मैं एक हूं, निर्मम हूं, शुद्ध हूं, ज्ञानी हूं, योगियों के ज्ञान में आने वाला हूं, संयोगी सभी भाव मेरे से सर्वथा भिन्न है, बाह्य है। आप में से कोई अर्थ बताएंगे इसका? सरल अर्थ है एकदम। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। इधर ऑनलाइन में भी बताना चाह रहे हैं शशि जी, आप बताएं, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी, आपको अनम्यूट किया, यहाँ से आप अनम्यूट होकर बोलिए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है पंडित जी? हेलो हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो हेलो आपकी आवाज पंडित आ जी, रही है, आ रही है, आ रही है? बोलिए। अच्छा, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। लिखा हुआ नहीं आ रहा है पंडित जी। एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगेन्द्र गोचरा बाहरी संयोग जा भावा मता सर्व अपि सर्वथा। एको हम मतलब मैं एक हूँ, निर्मम मतलब ममता रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी योगेन ज्ञानियों के द्वारा बाहरी संयोग से, भारी से संयोग से मतलब भारी नहीं हूँ, बाहरी उससे, सर्वे अपि ये सर्वता है। कोशिश की है पंडित जी मैंने। हाँ जी, अच्छा बताया आपने। देखिए, अब अपन चर्चा करते इस बात की कि प्रश्न को ये किया था कि ममत्व रहित कैसे हूं, और उत्तर क्या दिया? अरे इसमें ऐसे देना चाहिए ना, भाई ऐसे ऐसे सोचो, ऐसे ऐसे करो तो उससे तुम ममत्व रहित हो जाओगे। ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने तो बल्कि ये कह दिया कि मैं तो ममत्व रहित ही हूं। क्या कह दिया उन्होंने? प्रश्न क्या पूछा था भाई? पिछले श्लोक में आचार्य देव ने ये कहा था कि सममः बध्यते निर्ममः मुच्यते। ममता वाला बंधता है और ममता रहित वाला मुक्त होता है। तो हे भगवान, आप ये बताओ कि मैं ममता रहित कैसे हूं? तो उन्होंने उत्तर क्या दिया? मैं एक हूं, मैं ममत्व रहित हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं योगींद्र गोचर हूं, और जितने भी ये बाह्य भाव है, संयोगी भाव है, ये सब मेरे से बाहर है। उन्होंने स्वभाव के नजदीक जाकर बात की। कहां जाकर बात की? देखो, जब हम अपने स्वभाव को नहीं जानते हैं ना, तो पर को अपना मान लेते हैं। क्या समझ में आई बात? मुझे मेरा घर मालूम नहीं हो तो मैं दूसरे के घर को अपना मान लूं। मुझे सोने का स्वभाव मालूम नहीं हो तो पीतल को ही सोना मान लूंगा। मुझे नींबू का स्वरूप पता नहीं हो तो उसी को नारंगी समझ लूंगा, नारंगी को ही नींबू समझ लूंगा। तो मेरे को आज तक अपना स्वरूप मालूम नहीं, इसलिए मैं पर द्रव्यों में ये मेरे है, ये मेरे है, मैं इनका हूं, ऐसा मानता आ रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि तू हम अपना स्वरूप समझ ले, तू अपना घर देख ले, फिर देखना, फिर बाहरी पदार्थ तुझे बाहरी नजर आएंगे, फिर उनमें तेरा अपनापन होगा ही नहीं। तेरा अपनापन क्यों हो रहा है? क्योंकि तू अपने को नहीं जानता। बिल्कुल ये का ये जवाब आचार्य कुंतल देव ने दिया था। समय सार में 73 नंबर की गाथा में, उसकी उत्थानिका में शिष्य ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आश्रमों से निवृत्त कैसे हुआ जाए?
ममत्व रहित मतलब ममत्व से बंधन हुआ ना, आश्रम बंधी तो है। तो वहां भी यही प्रश्न किया था कि भगवान आश्रमों से निवृत्त कैसे होए, हम आश्रमों से निवृत्त कैसे होए। तो उसका उत्तर भी उन्होंने ये का यही दिया, बिल्कुल सेम ये की यही गाथा है, 73वीं गाथा। देखो मैं पढ़ता हूँ 73वीं गाथा। को खलु शुद्धो निम्मो प्राण दंसन समग्गो तम्मिठिदो तच्चित्तो सव्वे देखयम नेमी। क्या लिखा वहां पर? अहम एक को, मैं एक हूं। और यहाँ क्या लिखा? एको हम। ये संस्कृत है, वो प्राकृत है। अहम एक को और एको हम में कोई अंतर नहीं है, सेम है। फिर आगे क्या लिखा उन्होंने? खलु शुद्धो, शुद्ध हूं। और यहाँ पर तीसरे नंबर पे शुद्ध हो, ठीक है। और तीसरा शब्द वहां पे निम्ममो, निर्मम हूं। और यहाँ पर दूसरे नंबर पे निर्मम। मतलब क्रम आगे पीछे हुआ श्लोक के अनुसार, बाकी शब्द तीनों सेम है। पहला क्या? अहम एक को, और यहाँ क्या? एको हम। फिर क्या? शुद्धो, यहाँ भी शुद्धो। वहां निम्ममो, यहाँ भी निर्मम। और क्या? नाण दर्शन समग्गो, ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण। और यहाँ क्या है? ज्ञानी। वह ज्ञान दर्शन वाला, यहाँ ज्ञानी कह दिया। और क्या? तम ही दो, बोले उसी में स्थित हो जाओ, अपने ज्ञान स्वरूप में। तच्चित्तो, उसी में लीन हो जाओ। तो सव्वे एदे खयम नेमी, फिर ये सारे जो विकारी भाव है, आश्रम भाव है, ये 6 को प्राप्त हो जाएंगे, वो आश्रमों से निवृत्त हो जाएगा। और यहाँ भी यही करें कि ये बाहरी संयोगी भाव है, ऐसा तुम जानोगे और अपने स्वरूप में रम जाओगे। भावार्थ इसका, स्वरूप में रम जाओगे तो तुम ममत्व को छोड़ दोगे। ममत्व को छोड़ दोगे तो आश्रम बंधन से मुक्त हो जाओगे और हमेशा हमेशा के लिए संसार बंधन से छूट जाओगे। आचार्य कुंतल देव के समय सार का सार ही इस श्लोकदेश में है। बिल्कुल ऐसा का ऐसा सेम है ना। और 38वीं गाथा में भी समय सार में ये प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? कि ज्ञानी अपने स्वरूप का संचेतन कैसे करता है, ज्ञानी अपने को क्या मानता है, ज्ञानी अपने बारे में क्या विचारता है। ज्ञानी को मैं कैसा हूं ऐसा लगता है, हमको कैसा लगता है? मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं। हम क्या संचेतन करते हैं, हम क्या विचार करते हैं अपने बारे में, क्या सोचते हैं? मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं रूपवान हूं, मैं कुरूप हूं, मैं बलवान हूं, मैं निर्बल हूं। ये विचार करते हैं। ज्ञानी क्या विचार करते हैं? अपने स्वरूप का कैसा संचेतन करते हैं। तो 38वीं गाथा में देखो इसके बारे में भी बिल्कुल ऐसी की ऐसी गाथा है। वो भी थोड़ा सा एकाध अक्षर का अंतर है, बाकी ऐसी की ऐसी गाथा है। वो भी अपन पढ़ चुके हैं ना हमेशा। उसमें देखो, अहम एक को खलु शुद्धो दंसन नाणमयो सदा रूपी नवी अति मध्य किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। क्या है? समझ में आया? हिंदी पद्यानुवाद पढ़ू इसका। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्द यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं। अरे ये का यही है बिल्कुल है। हाँ हाँ, किंचित मात्र भी मेरे लिए। अब वो और सरल पड़ता है, ये थोड़ा पुराना वाला है। हाँ, मैं एक दर्शन ज्ञान में शुद्ध हूँ नहीं, ये अन्य सब परद्रव्य किंचित मात्र भी मेरे। बिल्कुल ये का यही है। लोग क्या यहाँ पे भी कहा? अहम एक को, मैं एक हूँ। खलु शुद्धो, शुद्ध हूँ। दंसन नाड़ मयो, ज्ञान दर्शन वाला हूँ। सदा रूपी, सदा अरूपी हूँ। नवी अति मध्य नहीं है मेरे अंदर किंचित भी अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं, परमाणु मात्र भी मेरा। और वही बात यहाँ पर, और इसके लिए विस्तार से वहां कई सारी गाथाओं में
एक एक करके ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, धर्म द्रव्य में नहीं हूँ, अधर्म द्रव्य में नहीं हूँ, ये राग क्रोध में नहीं हूँ, मान में नहीं हूँ, ऐसे 27 भावों को उन्होंने खुलासा किया था। और उसके लिए एक ही कलश आया 38वां, समय सार का 38वां कलश। जिस 38वें कलश में उन्होंने उन सब भावों के लिए एक साथ निषेध कर दिया कि ये सब मेरे नहीं है। देखो मैं ये 38वां कलश और सुनाता हूँ, फिर थोड़ी चर्चा और इसमें करेंगे। वर्णाद्या वाराग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्वेवास्य पुंसा तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतोमि नो द्रष्टासु द्रष्टुमेकं परम स्यात्। कहते ये वर्णादि भाव और रागादि भाव ये सब मेरे से भिन्न है। वर्णादि और रागादि दो शब्द कह करके आदि में सब ले लिया। वर्णादि मतलब ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाले शरीर आदि उद्गल, और रागादि मतलब एक उद्गल के संयोग से उसके निमित्त से उत्पन्न हुए जो विकारी भाव, वो क्रोध राग द्वेष आदि, ये सब रागादि भाव कह दिया। तो रागादि भाव भी मेरे नहीं है और वर्णादि भी मेरे नहीं है। वर्णादि मतलब संयोग। कठिन तो नहीं लगती है बात, देखो थोड़ा सरल करते। अभी जो मेरे को समय सार के एक आध गाथा और कलश इसको पढ़ते ही जो याद आ गए थे ना मेरे को, वो मैंने आपको बताए। अभी इसको बहुत सरल रूप में अपन चर्चा करते हैं। मैं दो चीजों से भिन्न हूं। दो चीजें क्या? एक तो संयोग और दूसरा संयोग के निमित्त से पैदा हुए विकारी भाव। किन किन से भिन्न हूं? वापस बोलिए। संयोग से भिन्न हूं और संयोग के निमित्त से जो अंदर में विकारी परिणाम हुए उनसे भी मैं भिन्न हूं। संयोग क्या? सबसे नजदीकी संयोग तो शरीर, और भी नजदीकी कहो तो द्रव्य कर्म। ज्ञानावर्णादि जो कार्माण वर्गणा मेरे कर्म में चिपक गई है, वो भी द्रव्य कर्म ही, वो भी उद्गल ही है, उद्गल से रचित है, वो भी वर्णादिमान ही है। और इसके बाद माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री इष्ट मित्र है ना, मकान दुकान रुपया पैसा कपड़ा सोना चांदी सब सब आ गया। ये सब क्या है? संयोग। ये सब क्या है? संयोग। द्रव्य कर्म के उदय में जो मिलते हैं वो सब संयोग। और इन संयोगों के निमित्त से जो मुझे क्रोध मान माया लोभ आदि पैदा होते हैं, संयोग मेरे अनुकूल हो गया मैं उसमें मान करता हूँ, मेरे प्रतिकूल हो गया मैं द्वेष करता हूँ, राग क्रोध करता हूँ। ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, हमें नहीं चाहिए था, ये क्यों मिल गया, ये क्यों बिछड़ गया, हमें नहीं बिछड़ना था। बस ये सारे विकारी भाव तो मेरे अंदर क्या है? ये संयोग में हूं। बोलो संयोग में हूं, तो संयोगी भाव में हूं है। इसमें एकत्व भावना भी है। एको हम, मैं एक हूं। एकत्व भावना का चिंतन कर सकते हैं। पूरे टाइम अपन एकत्व भावना की चर्चा कर सकते हैं। जो मेले में पंथी जन मिल नेह फिरे धरते। कौन है अपना? मेले में इतने सारे लोग हैं, भीड़ है, टकरा रहे हैं सब। कौन अपना है? फोटो में खींचो तो अकेले का तो फोटो आएगा ही, दो चार तो साथ में आएंगे आगे पीछे। फिर वो मेरे है ना, मेरे से बिल्कुल चिपक रहे और फोटो में आ रहे तो मेरे है ना। फोटो में देख करके कोई पूछेगा अरे यार ये तुम्हारे दोस्त हैं, अरे नहीं नहीं ये तो मैं मेले में खड़ा था और फोटो लिया। वो आगे नहीं ये कौन है, ये दिख रहा है, ये कौन है? अरे इसको मैं जानता ही नहीं। जानते ही तेरे साथ कैसे फोटो में? तो ये फोटो में है, तो मेले की बात है। वास्तव में मेरा
जो मेले में पंथी जन मिल ले बिरह धरते, जो तरवर पे रैन बसेरा पंछिया करते, कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। मैं एक हूँ लेकिन अनादि से इस बात को नहीं समझ पाया, और मैंने समझा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, मैं इसका मैं इसका मैं। अरे ये जितने भी अपने दिख रहे हैं ना, ये सब तो क्या है, मेले में मिलने वाले लोगों की तरह है, मोह का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कोई साथ देता है, कोस कोई दो कोस कोई, कोई हमारे साथ साल भर रहता है, कोई हमारे साथ 20 साल रह लेता है, कोई हमारे साथ 40 साल रह लेता है, और आखिरकार चला जाता है। हमको तो अकेले ही जाना, हमारे इस आयु पर्यंत रह ले, 100 साल भी रह ले हमारे साथ, इस भाव में नहीं बिछड़ेंगे। आयु पूरी हो गई तो फिर तो ठीक है, उसकी आयु हमसे पहले पूरी नहीं हुई, वो हमारे साथ रहा, लेकिन हमारी आयु पूरी होने पे हम सबको तो जाना पड़ेगा ना, फिर वो हमारे साथ थोड़ी जाएगा। पक्षी जब उड़ते हैं ना एक साथ, कौवा, कबूतर, चिड़िया, हंस पेड़ पे से एक साथ उड़ गए, एक साथ उड़ने के बाद क्या होगा, चिड़िया तो थोड़ा सा उड़ के थक जाएगी, रुक जाएगी, कबूतर रुक जाएगा, कौवा रुक जाएगा, और हंस वो तो उड़ता ही जाएगा, थकने का क्या काम है। ऐसे ही हम सब साथ में चले, और फिर क्या हुआ, कोई कहीं रह गया, कोई कहीं बिछुड़ गया, कोई कहीं बिछुड़ गया, कोई कहीं बिछुड़ गया। हम 8 भाई बहन हुए, 10 भाई बहन हुए, आज कितने, एक इतने साल पहले चले गए, इतने साल पहले चले गए, नहीं गए तो एक विदेश में बस गए, एक वहां बस गए, एक वहां बस गए, सब साथ में एक ही घर में एक ही कमरे में खेलते थे, और फिर सब बिछुड़ गए ना। इसका मतलब जब एक साथ खेलते थे तब भी एक नहीं थे, तब भी अलग अलग ही थे, अगर एक होते तो अलग होते नहीं। समझ में आ रही बात। ये जो उदाहरण दिया है ना मंगतराय जी की 12 भावना का गुलाम है, ये मूलतः है इसी का ही, नहीं इसी स्टोपदेश का ही ये मूलतः। अपन पढ़ चुके 9 नंबर का श्लोक, इसी स्टोपदेश में 9 नंबर का श्लोक यही है। देखो 9 नंबर का श्लोक हम पढ़ चुके हैं, याद है, दिग्देशेभ्य खगाएभ्य संवसन्ति नगे नगे, है ना, दिग्देशेभ्य खगाएभ्य संवसन्ति नगे नगे, स्वस्वकार्य वसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। मिल गया 22 नंबर पेज पर 9 नंबर का श्लोक, ये मूल इसी का ही है, यहीं से प्रभावित होकर मंगत राय जी ने 12 भावना में लिखी। अपन जो ये ग्रंथ अभी पढ़ रहे हैं ना, अभी चाहे ये श्लोकदेश पढ़ रहे हो, चाहे इससे पहले हमने आत्मानुशासन पढ़ाओ, चाहे योगसार पढ़ाओ, ये ऐसे जैन दर्शन के प्रतिनिधि ग्रंथ हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, और पूरे जिनागम के सार रूप ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन प्रामाणिक आचार्यों के रचे हुए ग्रंथ हैं, जिनका सब जगह प्रभाव पड़ा है। सारे हिंदी कवियों ने, सब बाद के आचार्यों ने, सब लेखकों ने उनका अनुकरण किया, उनके उदाहरण दिए। देखो क्या ये 9वें श्लोक का यही अर्थ तो है कि जो मेले में पंथी जन मिल ले फिर धरते, जो तरुवर पे रेन बसेरा पंछी आकर, एक पेड़ पर पक्षी रात्रि विश्राम करते चले जाते, यही लिखा है। ये 9वें श्लोक का अर्थ मैं नहीं बताऊं तो आप बता सकते हो, किसी ने सुना पहले? हाँ बताइए। हाँ हाँ हाँ
बहुत बढ़िया। कि जैसे शाम को एक पेड़ पर आकर बहुत सारे पक्षी बैठ जाते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, और सुबह होते ही मतलब इसका मतलब शीघ्रता से, बहुत लंबे समय संयोग नहीं है, संयोग लंबे समय का नहीं है। सुबह पहली गाड़ी से चले जाओगे, परदेसी हो ना, ये सब परदेसी है संयोग, ये पहली गाड़ी से जाने वाले सुबह, कोई साथ रहने वाला नहीं है। यही बात यहाँ कही, दिग्देशे भगाए पक्षी दिशाओं से, देशों से, नाना देशों से, नाना दिशाओं से आते हैं और आकर के रात्रि विश्राम करते हैं नगे नगे वृक्षों पर, और फिर स्व कार्य अपने अपने प्रयोजन के अनुसार चले जाते हैं। देशे दिक्षु प्रगे प्रगे, भिन्न भिन्न दिशाओं में और भिन्न भिन्न देशों में चले जाते। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि ये सब चले जाते हैं, मेरे नहीं है, तो फिर मैं ऐसा समझ क्यों नहीं पाता? मुझे तो यही लगता है कि मेरे क्या सुरेश जी भैया कि ये सब जब संयोग है, मेरे है नहीं, तो मुझे ऐसा समझ में क्यों नहीं आता है कि मेरे नहीं? मेरे को तो यही लगता है कि मेरे हैं। बोलो, लगता है कि नहीं लगता? अरे शास्त्र सामने है तो हम कह रहे हैं कि मेरे नहीं है, लेकिन मान क्या रहे? मान तो यही है मेरे। ऐसा हम क्यों मान रहे हैं? ऐसा हमें क्यों लग रहा है? हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा कि ये मेरे नहीं है? तो इसी श्लोक के 7वें श्लोक में उन्होंने कहा, एक पन्ना पीछे पलटोगे तो 7वां श्लोक आ जाएगा, 8वां आया, एक पन्ना पलट, 2 पन्ने पलटने पड़े। 7वां श्लोक में उन्होंने कहा, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्ता पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवई। कहते मोह से जिसका ज्ञान ढका हुआ है, उसको स्वभाव का पता नहीं चलता, वस्तु स्वरूप को नहीं समझ पाता, मोह से ढका हुआ है। बोले किस प्रकार नहीं समझ पाते? तो कहते जिस प्रकार जिसने शराब पी हो, वो शराब के नशे में वस्तु स्थिति को समझ नहीं पाता। शराब के नशे में माता को पत्नी और पत्नी को माता समझने लगता है, अपने घर को पराया घर और पराये घर को अपना घर समझने लगता है। ऐसे ही हम मोह के कारण, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ममत्व रहित हूं, ये तो नहीं समझ पाया, और ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे। इसलिए आचार्य देव ने कहा कि तुम्हें ममत्वहीन होना है ना, क्योंकि स ममा बध्यते निर्ममा मुच्यते। ममता वाला बनता है और ममता रहित मुक्त होता है। तो हमें ममता रहित होना है, तो ममता रहित होने के लिए क्या करें? कि ये विचार करो कि मैं अकेला हूं, अन्य कोई मेरा मेरे स्वभाव में ममता नहीं है। ये ममत्व तो विकारी परिणाम है जो ऊपर ऊपर पर्याय में तैरता है। मैं इससे भी भिन्न हूं, मैं शुद्ध हूं। स्वभाव के नजदीक जाकर देखा जाए तो उसमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, लोक कर्म किसी प्रकार की शुद्धि नहीं है, वो तो परम शुद्ध है। ज्ञानी मतलब कि वह ज्ञान जानने देखने के स्वभाव वाला है। जानने देखने के स्वभाव वाला है मतलब कर्ता भोक्ता नहीं है, बस ज्ञाता दृष्टा है। 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धियां है ना, मोह के उदय में उत्पन्न होती है। एकत्व बुद्धि, पर में एकत्व बुद्धि, पर में ममत्व बुद्धि, पर में कर्तृत्व बुद्धि, पर में भोक्तृत्व बुद्धि। तो 4 शब्दों से 4 का निषेध कर दिया उन्होंने। पहले कहा एको हम, मतलब अपने में एकत्व, पर की एकत्व बुद्धि छोड़ दो। फिर निर्मम, ममत्व किसमें करो? अपने में, मैं ही मेरा,
बाकी अन्य परिद्रव्य मेरा नहीं है, पर की ममत्व बुद्धि छुड़ा दी। और शुद्धो हम, कर्तृत्व से अशुद्धि आती है, क्योंकि जो द्रव्य कर्ता होता है, कर्ता किसको कहते हैं? यह परिणमति सकर्ता। यदि मैं पर का करता हूं तो पर रूप परिणमन करना पड़ेगा, उद्गल का करता हूं तो उद्गल होना पड़ेगा, और उद्गल होऊंगा तो अशुद्ध हो जाऊंगा ना, मैं जीव नहीं रहूंगा फिर। लेकिन मैं कभी वैसा होता नहीं हूं, इसलिए मैं शुद्ध हूं, इसलिए मैं पर का करता नहीं, अपना करता हूं। और ज्ञानी मतलब मैं पर का भोगता नहीं हूं, केवल ज्ञाता हूं। पर को जानता तो हूं, लेकिन पर को भोगता। अब कोई ये प्रश्न करे तो आप महाराज आप इतना सब बातें कर रहे हो, लेकिन आत्मा दिखता विखता तो है ही नहीं है जिसकी आप बात करो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञानी हूँ। ऐसा आत्मा दिखता तो है ही नहीं है। किसने देखा? लोग पूछते किसने देखा, तो कहते योगींद्र गोचरा, योगियों को मतलब केवली परमात्माओं को और शुद्ध केवली परमात्माओं को स्पष्ट, और सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं को भी अनुभूति में आता है। मतलब आत्मा है नहीं ऐसा नहीं समझना, वो आत्मा वैसे तो आबाल गोपाल को ही अनुभूति में आ रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि आदि को तो स्पष्ट समझ में आता है कि हाँ हमें अनुभूति में आए। मतलब हम कोई कल्पित कपोल कल्पित काल्पनिक बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह है और अनुभव में आता है, ऐसे आत्मा। और ये संयोगी भाव सारे के सारे मेरे से, यहाँ पर एक मोक्ष पहुड़ का नहीं, मोक्ष पहुड़ का नहीं, नियम सार की गाथा 102 नंबर की उद्धृत की, 102 नंबर की नियम सार की गाथा। इसी श्लोक 71 नंबर पेज पर नीचे फुटनोट में है, नीचे फुटनोट में लिखी हुई नियम सार की गाथा 102। हाँ जी बोलिए आप में से कोई। एको में सासदो अप्पा नाण कंसण लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संयोग लक्षणा। एको में सासदो अप्पा, एक मेरा आत्मा शाश्वत है, नाड़ दर्शन लक्षणों ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है, शेषा में बाहिरा भावा शेष भाव मेरे से बाह्य है, सब्वे संयोग लक्षणा वे सब संयोगी, अर्थात ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शाश्वत एक आत्मा मेरा है, शेष सब संयोग लक्षण वाले भाव मुझसे बाह्य। बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कठिन तो नहीं लग रही? हम कहा, हम कैसे बोलेगा ना आज भी अभ्युदय, हम कहा जहां हमारा उपयोग। बहुत बढ़िया। हम कैसे? जैसे हमारे भाव, हम कैसे? हाँ जैसे हमारे भाव। अशुभ में जाना नहीं, अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, और शुद्ध से भटकना नहीं। बहुत अच्छे से बोलता है, रुचि से सुनता है, हाँ तभी बोलता है। तो देखो किस प्रकार से यहाँ बात बताई जा रही है। 27वें श्लोक की बात समझ में आ रही ना आपको? अभी मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ, नहीं समझ में आ रही हो तो अभी पूछ लेना आप। हाँ इसका भावार्थ और पढ़ लेते हैं, फिर मैं आप लोगों में से किसी एक जने को पूछूंगा। हाँ जी भावार्थ कोई पढ़ेंगे आप में से? और मैं इसका हूँ, जैसे अभी निवेश आत्मा शुद्ध है, अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित, यानी अर्थात स्व
जैसे वह केवली केवलों के ज्ञान गोचर है, वैसे ही सभी संवेदन को भी वह स्वसंवेदन ज्ञान गोचर है। कर्म संबंधी शरीर, स्त्री, इत्यादि प्राय पदार्थ तथा विकारी भाव आत्मा के चेतन स्वरूप से सर्वथा भिन्न है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। देखो इसमें पूरे श्लोक का सार आ गया। कहा द्रव्य स्वभाव से आत्मा एक अपेक्षा भी खुलासा कर दी। आत्मा निर्मम है, अर्थात ये मेरा है, मैं इसका हूं, ऐसा अभिनिवेश मिथ्या अभिप्राय से शून्य है। आत्मा शुद्ध है, अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित है। ज्ञानी है, अर्थात स्वपद प्रकाशक स्वभाव वाला है। और जैसे वह केवली शुद्ध केवलियों के ज्ञान गोचर है, वैसे ही सम्यक दृष्टियों को भी वह सर्वसंवेदन ज्ञान गोचर है। तो ये तो बात पहली लाइन की हुई, और नीचे वाली लाइन जो थी ना संस्कृत में, उसके आगे ये है कि कर्म संबंधित शरीर, स्त्री पुत्रादिक बाह्य संयोगी पदार्थ तथा विकारी भाव आत्मा के चैतन्य स्वरूप से सर्वथा भिन्न। आप में से कोई बताएंगे 27वें श्लोक में क्या बात बताई गई है? आप अपने शब्दों में बताइए, थोड़ा एक लाइन दो लाइन में बताइए, भले कोई दिक्कत नहीं, पर बताइए। हाँ जी, हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो इसमें ये बात बताई गई है कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्मम हूँ, ज्ञानी हूँ, योगींद्रों के गोचर हूँ, और संयोग संयोगी भाव मेरे से सर्वथा भिन्न है। ऐसा जब जीव विचार करता है तब वह पर्याय में भी निर्मम हो जाता है, तब उसको बंधन से मुक्ति हो जाती है। पिछले श्लोक में बताया था कि ममतावान बनता है। प्रश्न किया कि ममता रहित कैसे हो, तो उन्होंने कहा ऐसे होंगे। जब आप ऐसा विचार करोगे तब तुम ममता रहित होगे। अब प्रश्न ये खड़ा किया शिष्य ने कि यदि मैं इस संयोग को अपने से भिन्न नहीं मानूं, अगर मैं इन संयोगों को अपना ही मानता रहूं तो क्या दिक्कत है? ठीक है, आपने कहा ये संयोग मेरे नहीं है, मैं अकेला हूं सब, लेकिन मैं तो मान लो ये नहीं मानूं मैं अकेला हूं, मैं तो यही मानूं कि ये शरीर मेरा है, ये संयोग मेरे है, तो क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, उसमें क्या मुसीबत है, उससे उससे क्या फल मिलेगा? उसका उत्तर अगले श्लोक में 28वें में आएगा, वो अपन कल पढ़ेंगे। अभी अपन गुरुवाणी स्तुति करेंगे और ऑनलाइन में नाटक समय सारथी की कक्षा चलेगी।